नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। बट इसके साथ साथ मैं मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी लेती हूँ, जो हाँ मैं आपके वाइब्रेशन पे काम करती हूँ। जो मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच है वो स्टार्ट हो रही है 13 अगस्त से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपने वाइब्रेशन को हाई करने में, अपनी बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे मैनेजर नीरो मिलेंगे, आपकी बुकिंग वो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। ऐसे 3 ब्लॉकेजेस मैनिफेस्टेशन के जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में देख रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे नए व्यूअर्स भी हैं, मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब या तो उनकी मैनिफेस्टेशन हो रही है कभी कभी, कभी कभी रुक जा रही है, या फिर बहुत विजुअलाइजेशन करने के बाद, अफर्मेशंस देने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है। बट ऐसा क्या है, क्या ऐसी एनर्जी है जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रही है, आप उस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बनाने से रोक रही है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार-बार अपनी उस डिज़ायर को चेक करना। चलो मान लिया आपने स्क्रिप्टिंग कर लिया, आप उसके लिए हर दिन ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो, आपको जो-जो प्रैक्टिसेज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पता है, आप वो सब कर रहे हैं, करेक्ट है? बट हर दिन चेक करना, अरे हुआ कि नहीं? पैसा कब आएगा? पार्टनर कब अनब्लॉक करेगा? ये चीज़ कब आएगी? मेरे वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, मेरे पास झुमके कब आएँगे? बंगला कब आएगा? अरे इतना तो करके देख लिया फिर भी नहीं आ रहा। आप रोज़ चेक कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप अपने ओवन में या फिर कुकर में केक बनाने के लिए रखते हो, तो आप उसको हर 2 मिनट बाद जाके चेक करते हो क्या हुआ कि नहीं? आपको पता है टाइम इंटरवल इसका 5 मिनट का है या 15 मिनट का है या 20 मिनट का है, तो उतने देर में ही वो पकेगा। अगर मैं बार-बार चेक करने जाऊँगी, तो बाहर का एटमॉस्फेयर का हवा जाएगा उसमें, मैं बार-बार चेक करूँगी तो पकेगा नहीं। मेरा ही टाइम खोटी होगा, मेरी डेस्परेशन बढ़ेगी, करेक्ट है? यही होता है हमारे साथ। इसीलिए जब आप कुछ कुकिंग करते हो या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो आप क्या करते हो, बार-बार चेक नहीं करते कि ऑर्डर कब आएगा। उसमें एस्टिमेटेड डिलीवरी दिखा देता है कि मैं आपको 10 अगस्त तक डिलीवर करूँगा, तो आप 10 अगस्त तक निश्चिंत हो जाते हो। उसके बाद आप सोचते हो, करेक्ट है? तो वैसे ही जब आप कुछ मैनिफेस्टेशन करते हो, तो बार-बार चेक मत करो। चेक करने से ना आप वो एनर्जी जो आपके लिए काम कर रही है, जहाँ आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो, बट बार-बार चेक करने से आप डाउट क्रिएट करते हो। अपनी रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चल रहा है, तो हम बीच में स्विच क्यों लगाते हैं? ताकि रेजिस्टेंस क्रिएट हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आप तक ना पहुँचे, करेक्ट है? जब हमें नहीं ज़रूरत चाहिए होता है तो। सेम होता है हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ। आप क्या करते हैं कि बार-बार जब आप डाउट करते हैं या फिर बार-बार आप चेक करते हैं, अच्छा आया क्यों नहीं? लिखा तो था स्क्रिप्टिंग, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? तो इसमें होता क्या है कि आप ही अपने जो ऊर्जा है उसमें रुकावट डालते हैं, उसको उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको रोकते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे नहीं चाहिए, मैं बार-बार चेक करूँ मतलब मैं इसके एब्सेंस में हूँ मतलब मेरा ध्यान किस पे है? एब्सेंस पे है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जिस चीज़ पे भी आपका ज़्यादा फ़ोकस रहता है वही चीज़ें आपको मिलती है। इसीलिए बार-बार आपको वो एब्सेंस ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। समझ में आ गया? एंड जो दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्स को समय बताना। मुझे आज से 10 दिन में इतने पैसे चाहिए, 20 दिन में इतने पैसे चाहिए, और फिर फर्स्ट मिस्टेक बार-बार उसको चेक करना। एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ, बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपके घर में पौधे हैं या आप किसी किसान को देखते हैं तो बीज डालता है, ठीक है? जैसे अभी धान धान की खेती मतलब राइस की खेती हो रही है तो बीज डाला जाता है, ठीक है? अब किसान को पता है कि इसका टाइम इंटरवल कितने महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का, 6 महीने का, ठीक है? इतना ही रहेगा। मतलब अगर आज खेती कर रहे हो तो आप जनवरी, फ़ेब में आप धान की कटाई कर सकते हो। तो अब वो बार-बार जाके मिट्टी को खुरीद के देखते क्या कि बीज कहाँ ऊपर तक आया? नहीं करते ना। पता है उनको कि इतना ही टाइम इंटरवल है, इससे पहले ये चीज़ नहीं आने वाली है। सेम होता है हम हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ। अगर आपने कोई चीज़ यूनिवर्स में दे दी है अपनी वाइब्रेशन के थ्रू, हम जो भी दे रहे हैं अपने वाइब्रेशन के थ्रू ही तो दे रहे हैं ना। अब यूनिवर्स का काम है आपकी एनर्जी को कैच करना और उसके थ्रू वो चीज़ को आपकी लाइफ में डिलीवर करना। बट अगर आप बार-बार उन चीज़ों को खरीदेंगे, तो आप क्या करें, बीच में रोक रहे हैं। यूनिवर्स आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं आया नहीं। अभी समय तो दिया था मैंने 10 जुलाई का, समय तो दिया था मैंने 20 अगस्त का, 20 अगस्त आने वाला है लेकिन अभी तो ये आया नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, उसके एब्सेंस में ही घूमते चले जा रहे हो। आप वो जो बीज है उसको उभरने ही नहीं दे रहे हो, है ना? उसको प्लांट में नहीं बनने दे रहे हो, उसको पौधे में कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहे हो। उससे पहले आप उसको तोड़ दे रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो क्यों रही है। सो दूसरा है, यूनिवर्स को टाइम मत दो। या तो टाइम दे रहे हो तो फेथ रखो कि मुझे पता है ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास इतने दिन में है, और उसके बाद भूल जाओ। अपनी वाइब्रेशन में रहो, अपनी अलाइनमेंट में रहो, ग्रैटिट्यूड करो, भरोसा रखो, मेडिटेट करो, हीलिंग करो, उस चीज़ को अच्छी अच्छी ऊर्जाएं दो। तो आप क्या करोगे, उसके एब्सेंस में नहीं हो, आप उसकी प्रेजेंस में हो।
जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं तो आप किसी चीज़ के एब्सेंस में नहीं रहते, कि ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि ग्रैटिट्यूड कर देना, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप ये नहीं बोलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतना पैसा है, थैंक यू यूनिवर्स मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मेरी ड्रीम जॉब के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे नए घर के लिए, फिर मैं ये बोलते हैं ना हम सब। तो ये क्या करता है कि आपके अंदर का जो वो डेस्परेशन है उसको क्या करता है, बिल्कुल डाउन कर देता है, काम कर देता है, आपको शांत कर देता है, आपकी मैनिफेस्टेशन के आपको करीब लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर मान लेते हैं एक जॉब है, मैनिफेस्टेशन के लिए एक जॉब है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं उसकी एक प्राइस है 532 रुपीज़, इज जस्ट एग्जाम्पल। अब आपकी जेब में 532 रुपीज़ होनी चाहिए ना उस जॉब को लेने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम वाइब्रेशन है। अब वो 532 हर्ट्ज़ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो वो 532 फ्रीक्वेंसी आपके लिए नीचे नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करना है, अपने जीवन में लेके आना है, तो आपको उस वाइब्रेशन तक जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे आप? मेडिटेशन के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, ग्रैटिट्यूड के थ्रू, वर्ड अफर्मेशन के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू, ठीक है? एंड सबसे बड़ी बात, डिटैचमेंट के थ्रू एंड फेथ के थ्रू। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं या धीरे धीरे आ रही हैं, वेल एंड गुड। नहीं आ रही हैं तो अपने अंदर आपको डेवलप करनी पड़ेगी, भरोसा रखना पड़ेगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाउट करना अपने आप पे कि मैं इस चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ, मैं जॉब के काबिल नहीं हूँ, मैं अच्छे इंसान के काबिल नहीं हूँ, मैं अच्छे रिश्ते के काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत सारे पैसे के काबिल नहीं हूँ। जब तक आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि आप भी उस यूनिवर्स का ही बच्चा हो, उस यूनिवर्स ने ही आपको इस दुनिया में भेजा और सुख के लिए ही भेजा है। जब तक आप खुद को डिज़र्विंग नहीं समझोगे, यूनिवर्स कैसे डिज़र्विंग समझेगा? मैं वापस से बता रही हूँ, ये सब कुछ खेल वाइब्रेशन का है। इट मीन्स अगर आप खुद को डिज़र्व नहीं समझ रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो? नीचे की वाइब्रेशन में आ रहे हो। नीचे की वाइब्रेशन में अच्छी चीज़ें नहीं है, नीचे की वाइब्रेशन में क्या है? डेस्परेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, डाउट है, अंडर कॉन्फिडेंस हो आप, इनसिक्योरिटीज़ है। तो नीचे की वाइब्रेशन इन चीज़ों के लिए है। तो जितना ज़्यादा आप डाउट करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद पे यकीन नहीं करोगे, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, आपका आत्मविश्वास बहुत नीचे गिरा होगा, तो आप बताओ कि ऐसी अच्छी चीज़ आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? आप तो फिर वही मैनिफेस्ट करोगे ना जो आप हो। अंडर कॉन्फिडेंस चीज़ें, इनसिक्योरिटी लाने वाली चीज़ें, जो फ़ियर है उसको मैनिफेस्ट करोगे, गिल्ट मैनिफेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप नीचे के लेयर पे हो, नीचे की वाइब्रेशन पे हो, और नीचे की वाइब्रेशन में रहने वाले लोग कभी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। करेक्ट है? तो पहली बात तो डाउट नहीं करना है, खुद को समझना है कि मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं रेडी हूँ उन सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए, उन सारी अपॉर्चुनिटी के लिए जो मेरी तरफ आ रही है। इसको वापस से वीडियो को ध्यान से सुनो, इस अफर्मेशन को सुनो, ठीक है? मैं यूनिवर्स का फेवरेट बच्चा हूँ, हर चीज़ मेरे डिवाइन टाइम पे काम कर रही है, मैं बहुत शांत हूँ, मुझे अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने मैनिफेस्टेशन पे पूरा भरोसा है, हर चीज़ मेरे लिए सही वक्त पे आ रही है, एंड आई एम रेडी टू रिसीव। जब आप इस तरीके के अफ़र्मेशंस रोज़-रोज़ देना शुरू, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ती है। यूनिवर्स आपकी सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी सुनता है। आपके ना शब्द सुनेगा, ना आपका रोना सिल सुनेगा, ना चिल्लाना सुनेगा। आपका वो सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी समझता है, आपकी सिर्फ़ एनर्जी वो समझता है, आपकी सिर्फ़ वाइब्रेशन वो समझता है। तो आप किस वाइब्रेशन में रह के क्या बातें कर रहे हो, यूनिवर्स को सब पता है। आप जेलस हो रहे हो, यूनिवर्स को पता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन है। आप खुश हो, यूनिवर्स को पता है क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है। आप अच्छे शब्द भी अगर मन में जेलसी लेके बोल रहे हो, यूनिवर्स को पता है क्योंकि यूनिवर्स को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ईश्वर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको सबका सब पता रहता है ना? सो अभी कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझनी है। फर्स्ट, मेरी वाइब्रेशन नीचे नहीं जानी चाहिए, मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, मैं हमेशा डिजर्विंग हूँ, मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं तीन ही चीज़ों को वापस से समराइज़ करती हूँ। पहला है, आप बार-बार अपने मैनिफेस्टेशन को चेक कर रहे हो। दूसरा है, आप खुद को डिज़र्विंग नहीं समझ रहे हो, ठीक है? इट्स लाइक कि ये चीज़ होगी कि नहीं मेरे साथ, ऐसा आएगा कि नहीं? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप टाइम डिसाइड कर रहे हो। आज से 4 दिन बाद चाहिए, लेकिन फिर आप सोच रहे हो 4 दिन बाद आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, करेंगे कि नहीं? ये मत करो। अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करो, ट्रस्ट करो, सरेंडर करना सीखो। सरेंडर करना आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है सिवाय अपने इमोशन के। जितना ज़्यादा आपका ईश्वर पे भरोसा रहेगा, उतने स्ट्रॉन्ग आपका सरेंडर आएगा। सिंपल है। लोग चाहे कितना भी कह रहे हैं, लेट गो ऐसे, लेट गो वैसे, सरेंडर आपका इनर बीइंग आपको सिखाता है। इट मीन्स आप जितना ज़्यादा अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे, अपने देवताओं पे भरोसा रखोगे, सेम वो सब कुछ यूनिवर्स ही है।
उतनी जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी, उतना जल्दी आप सरेंडर करना सीख जाओगे, समझ जाओगे। जब आप ये समझ जाओगे कि सब कुछ करने वाला वही है, करता-धरता वही है, मुझे सिर्फ़ एक चीज़ करना है, अपने कर्म करना है। कर्म कैसे? अपनी नीयत से, अपने थॉट से और अपने एक्शन से। तो जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो जो चीज़ आज से आपको 10 साल बाद लिखी थी ना, वो आपके वाइब्रेशन के थ्रू आप उसको कुछ दिनों में अट्रैक्ट कर लोगे। ये सब कुछ सिर्फ़ आपकी फ्रीक्वेंसी का खेल है, ये सब कुछ सिर्फ़ आपके वाइब्रेशन का खेल है। आपने इन तीनों ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव करना है। आप बैठे-बैठे मैनिफेस्ट करोगे क्योंकि आपने अब वाइब्रेशन के गेम को समझ लिया है, ठीक है? सो आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर दिन अपने वाइब्रेशन पे काम करना है। मैनिफेस्टेशन एक गेम की तरह लो। ऐसा नहीं कि यार जीवन में इतनी सारी चीज़ें तो हुई है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम आपने फेस करी है ना, अगर कोई चीज़ आपको मिली है कि को करके या जिस प्रैक्टिसेस को करके अगर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो तो क्यों ना? बट गेम की तरह लो। ऐसे चुटकी-चुटकी में करा ठीक है देखेंगे हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वैसे भी कौन-सा आपने तीर उखाड़ना है। तो जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो ना, बहुत ईज़िली हो जाता है। होता है इसलिए क्योंकि आप डिटैच रहते हो उन चीज़ों के साथ, ठीक है? डिटैचमेंट का गेम समझना बहुत ज़रूरी है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड उन सभी लोगों का मैं अपने वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को नया-नया सब्सक्राइब किया है। जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त से एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे-राधे एंड हर हर महादेव।